हमारे आदमी मृत्यु एक ऐसा शब्द है जिसको सुनकर हर व्यक्ति भयभीत हो जाता है, लेकिन उसके साथ साथ में यह भी ध्रुव सत्य है कि जैसी व्यक्ति का जन्म हुआ और उसकी मृत्यु प्रारंभ हो जाती है। जन्म और मृत्यु दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु के पश्चात में क्या होता है, व्यक्ति कहाँ जाता है, स्वर्ग जाता है या नरक जाता है, इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से लिखा हुआ है। लेकिन मृत्यु के बाद जो 13 दिन का हमारे शास्त्रों में वर्णन है, उसमें खास करके 3 दिन, तो इन 3 दिन में और 10 दिन बाद जब जो 10 गात्र होता है और 13वें दिन 13वीं होती है, इन चीज़ों का महत्व क्या है, इसके संदर्भ में हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत खोज की और वर्तमान में और इस कलयुग में जो महान संत हुए, महान विचारक हुए, उन्होंने भी इसके बारे में बहुत कुछ शोध किया। वैज्ञानिक लोग भी इसके बारे में बहुत कुछ शोध कर रहे हैं और उन शोधों में प्राय बहुत सारी चीज़ों की समानता दिखाई पड़ती है। इसके बारे में विवेकानंद ने भी बहुत कुछ बोला है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, उनका एक वाङ्मय साहित्य है जिसका नाम है मरणोत्तर जीवन तथ्य एवं सत्य। उसमें भी इन सब चीज़ों के बारे में बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। हमारे योगी जो कि अपने शरीर को बाहर छोड़ करके जो सूक्ष्म शरीर में घूमने के लिए चले जाते, तो उन्होंने भी जो अनुभव किए हैं उस आधार पर भी हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। तो जैसे कि शास्त्रों में बताया गया है कि व्यक्ति के 3 शरीर होते हैं। स्थूल शरीर जब व्यक्ति जिंदा होता है, जिससे कि हम सारे काम करते हैं। फिर होता है एक सूक्ष्म शरीर जो कि मरने के बाद में 13 दिन तक सक्रिय रहता है, और उसके पश्चात में कारण शरीर जो कि मृत्यु के बाद में विश्राम अवस्था में चला जाता है। तो हम जानते हैं आज की इन 3 दिनों में व्यक्ति के अंदर क्या घटता है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। ऐसा माना जाता है कि जब तुम मर जाते हो तो 3 दिन तक व्यक्ति को पता ही नहीं चलता है कि वो मर गया है। उसको समझने में कम से कम 2 से 4 दिन लग जाते हैं, क्योंकि मृत्यु जब व्यक्ति की होती है तो वो बेहोशी हालत में होती है। ऐसे नहीं हो जाती किसी के एक्सीडेंट के माध्यम से हो गई या कोई बहुत दिनों से बीमार है। तो जब व्यक्ति बेहोशी हालत में होता है तब उसकी मृत्यु होती है। जैसे आपने देखा होगा कि जब आपको स्वप्न आते हैं, स्वप्न में आप मर भी जाते हैं, आपको जलाया भी जा रहा है, आप सब कुछ देखते रहते हैं, आपके परिजन रो रहे हैं, आप उनको समझाते भी हैं, लेकिन आपको लगता है कोई हमें देख नहीं रहा। तो ये भी एक प्रकार की तंद्रा होती है, ये भी एक प्रकार की बेहोशी हालत होती है जिसमें व्यक्ति की मृत्यु होती है। और जब व्यक्ति मर जाता है तब वो उसका जो शरीर है वो तो छूट जाता है, लेकिन जो उसका सूक्ष्म शरीर है जो कि उसी आकृति का रहता है। ऐसा समझे कि जब आप यदि कोई कपड़े उतार दे, लेकिन नग्न में भी आप रहेंगे तो वही, आप बदल तो नहीं जाएंगे। तो इसी प्रकार से वो जो आत्मा है वो भटकती रहती है। तो कई बार वो देखती है कि पत्नी सामने से निकल गई रोते हुए, वो उसको समझाने का प्रयास करता है, अपने दोस्तों के पास जाता है, इष्ट मित्रों के पास जाता है, अपने बच्चों के पास जाता है, अपने परिजनों के पास जाता है, उन्हें समझाने का प्रयास करता है, लेकिन देखता है कि कोई मेरी बातें नहीं सुन रहे हैं। तब उसे समझ में नहीं आता कि मामला क्या है। तो कम से कम 3 दिन लग जाते हैं उसको समझने में कि मेरी मृत्यु हो गई है। और फिर बाकी के जो 10 दिन रहते हैं उसमें उसका मोह रहा आता है। जैसे अपन बोलते हैं ना कि मुंडेरे पे बैठा रहती है आत्मा। तो 3 दिन के लिए जो है गांव के बाहर किसी झाड़ के पास में जो है उसकी अस्थियों को लटका दिया जाता है, फिर वहां पर दीपक जलाया जाता है, उसको भोजन वगैरह भी दिया जाता है। तो ये सब हमारे शास्त्रों के आधार पर कि व्यक्ति 13 दिन तक उसकी आत्मा उन्हीं घर के आसपास भटकती रहती है।
और 13 दिन के बाद में जब उसके लिए पूर्ण विश्वास हो जाता है कि हाँ मैं मर चुका हूं और वो इस शरीर से उसका मोह खत्म हो जाता है, तब फिर वो वहां से विदा हो जाता है कारण शरीर के माध्यम से। तो लगभग 3 दिन व्यक्ति को लग जाते हैं सोचने में कि हाँ मेरी मृत्यु हो गई है। तो मृत्यु के बारे में बहुत कुछ शास्त्रों में बताया गया है और बहुत कुछ हमारे ऋषि मुनियों ने, और वर्तमान में पूज्य गुरुदेव हैं, विवेकानंद हैं, ओशो हैं, इन्होंने भी इसके बारे में बहुत कुछ विस्तृत रूप से जानकारी दी है और वैज्ञानिक भी इसके बारे में शोध कर रहे हैं। तो लगभग जो सारी चीजें एक सी पाई जाती हैं, तो वो यही है कि व्यक्ति को कम से कम 3 दिन लगता है समझने में कि उसकी मृत्यु हो गई है। उसके बाद उसको समझ में आता है कि हाँ मेरे शरीर को जब उसके शरीर को जलाया जाता है तब वो शरीर में प्रवेश करना चाहता है, वो भागता है। तो हमारे सनातन धर्म में जो जलाने की प्रथा है वो क्यों आई है? विदेशों में आप देखेंगे सबसे ज्यादा आपको भूत प्रेत मिलेंगे, क्योंकि वहां पे दफनाया जाता है। तो जहां दफनाया जाता है वहां पे उसका मुंह उस पे उसके शरीर पर अटका रहता है, तो बार बार वहां पे विचरण करता रहता है। लेकिन हमारे सनातन पद्धति में जब व्यक्ति को जला दिया जाता है तो फिर उसका मुंह उसी समय खत्म हो जाता है और फिर वो जो है अपने एक विश्राम की अवस्था में चला जाता है। इसलिए जलाने की प्रथा हमारे सनातन धर्म में है, ताकि कोई भूत प्रेत इत्यादि ना बने। आज इतना ही।